तरह का है क्या? थन 4 है, पर चारों में दूध एक सा ही है। उसी तरह भगवान के ये स्वरूप 5 हैं पंचदेव के, अवतार 24 हैं, लेकिन मूल रूप से भगवान एक ही है। इसलिए कभी देवी भागवत पढ़ोगे तो लिखा गया कि देवी जी ने सृष्टि बनाई। शिव महापुराण पढ़ोगे तो लिखा कि शिव जी ने सृष्टि बनाई। गणेश पुराण पढ़ोगे तो लिखा है कि गणेश जी ने सृष्टि बनाई। विष्णु पुराण पढ़ोगे तो लिखा है विष्णु जी ने सृष्टि की। तो जो पुराण पढ़ोगे वो उनसे सृष्टि का क्रम मिल जाएगा। फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज कि उन्होंने की कि इन्होंने की, क्या लिखा है। तो नहीं, ये 5 हैं। वो 5 में क्या होता है कि मैंने एक दिन बताया था ना कि कभी भगवान ने इस कल्प में ये लीला कर ली तो कभी उस कल्प में वो लीला कर ली। तो कभी दुर्गा, जैसे आपके घर में 4 हैं, देवरानी जेठानी सास और ननंद, 4 स्त्रियां हैं, तो कभी बर्तन आज इसने मांज लिए, कभी इसने कर लिया, कभी भोजन इसने बना लिया। काम वही है पर अदल बदल के आप लोग कर लेते हो। ऐसे सृष्टि का क्रम वही है, उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना। कभी वो क्रम दुर्गा जी कर लेती हैं, कभी शिव जी कर लेते हैं, कभी भगवान विष्णु कर लेते हैं। काम वही है, मिल बांट के कर लेते हैं। तो कभी इस कल्प में, इस पुराण में इस कल्प की कथा है, उस पुराण में उस कल्प की कथा है। कल्प भेद से आपको लगता है कि अलग अलग है। इसलिए सनातन का जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक आप रहस्य नहीं समझ सकते। और ये सारा उलझी गुत्थी क्यों है? ताकि आप लोग पढ़ें, सत्संग करें। यदि आप, जैसे इससे ये पता, जैसे अब हम ये कैसे पता लगाएं कि आप, अब जैसे यहाँ कोई आप तिलक लगा के कोई मुसलमान आके बैठ जाए, कोई ईसाई आके बैठ जाए और कहे जी मैं हिंदू हूं, तो कैसे पता लगाओगे कि हिंदू है? तो हमारे यहाँ का ज्ञान ऐसा था कि उस परंपरागत ज्ञान से पता लग जाता था कि ये हिंदू है कि नहीं। इसलिए हमारे यहाँ शादी विवाह के पहले कुंडली मिलाना, गोत्र देखना, ताकि पता लग जाए मूल में जाके कि ये है कौन। हमारे सनातन में आधार कार्ड तो आज आ गया, कैमरा मोबाइल तो आज आ गए, लेकिन सनातन तो लाखों साल से है। और यहां पे व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ी। क्यों? क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं इतनी स्ट्रांग हमारे ऋषियों ने डिजाइन किए, बिगड़ ही नहीं सकती। इसलिए शादी के पहले गोत्र देखा जाता। हमारे यहां समगोत्र में भी शादियां नहीं करते। क्यों भैया? तुम्हारा गोत्र क्या है? तुम्हारे बाप दादे क्या करते हैं, है ना? तुम्हारी नाड़ी क्या है, गोत्र क्या है, शिखा क्या है, वेद क्या है, बताओ। अब इतने सवाल कर लो तो जो याद करने वाला याद भी करेगा तो कितना याद करेगा, फंस जाएगा। तो पहचान हो जाती थी कि ये पक्का है कि कच्चा है। इसलिए सनातन में कोई घुस नहीं सकता था ना, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, वो सनातन को सुरक्षित रखना है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने अलग अलग बातें, एक देखो ऐसा है, देखो ध्यान से यहां देखो, यदि सारी बातें मैंने एक पुस्तक में लिख दी, आप एक पुस्तक मेरी जला दोगे तो सारा ज्ञान जल जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, थोड़ा जोर मेरी मां। सारा ज्ञान एक पुस्तक में रख देंगे तो कोई, अब नालंदा में आग लगा तो दी थी मुगलों ने, बोलो हाँ। गुरुकुलों में आग लगा दी मुगलों ने। एक पुस्तक में ज्ञान लिख देंगे तुम जला दोगे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग लिखा। थोड़ा गीता में ज्ञान है, थोड़ा भागवत जी में, इसमें सब अलग अलग कर दिया, ताकि जब तुम्हें संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो सब शास्त्रों को पढ़ लो। जब जोड़ दोगे तो क्लियर हो जाएगा, वरना ये अलग अलग, ताकि तुम चुराओ भी तो हमारा पूरा ना चुराओ। जैसे आप लोग धन, आप अपने जेब में ना पैसा एक ही जेब में रखते हो सारा के थोड़ा थोड़ा सारे जेब। समझदारी यही है कि थोड़ा सा पैसा पीछे के जेब में, थोड़ा आगे के जेब में, थोड़ा। एक जेब का चोरी हो तो दूसरे का तो क्यों भैया? समझदारी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने
ऐसा प्लान किया कि कुछ ज्ञान इस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में। तुम्हारे हाथ एक लगेगा, तुम एक जला दोगे, पर दूसरा हम। जब इतना कुछ जला दिया मुगलों ने, फिर भी सब कुछ बचा, तो कैसे बचा? क्योंकि हमारे अपने ऋषियों ने याद कर रखा था, सब चीजें सब बचा रखी थी। यदि वो याद ना किए होते तो आज तुम्हें गीता देखने को ना मिलती। बोलो हाँ। तो सनातन का सम्मान करिए मेरी माँ। अभी देखो गुरुजी ने क्या कहा कि बच्चों को संस्कार में, वही बात कहा था ना आपसे कि बच्चों को संस्कार दीजिए। आपने मंदिर बनाया तो है, लेकिन क्या उस मंदिर में दीपक जलाने वाला संस्कार बच्चों को दिया है? आजकल कितने, आप देखो ना, कितने मंदिर गांव में बने हैं, कोई दीपक नहीं जला रहा है। बोलो हाँ। पुराने मंदिर खंडहर पड़ गए, कोई दिया नहीं जला रहा है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? मंदिर बने, पर मंदिरों में जाने का संस्कार समाप्त हो गया, तो वीरान हो गए मंदिर। हमारे गांव क्षेत्र में मंदिर हैं, किसी मंदिर में 12 एकड़ जमीन लगी है, किसी मंदिर में 40 एकड़ जमीन लगी है, किसी मंदिर में 50 एकड़ जमीन लगी है, पर सारी जमीनें लोग खा गए और खा रहे हैं। और भगवान के यहाँ तो दीपावली में पुताई तक नहीं होती कि मंदिर में थोड़ा सा मरम्मत करा दे। मंदिरों में कोई आ जाए तो एक आदमी को भोजन नहीं मिलता। कितने आपके आसपास गांव में मंदिर होंगे, जबकि वो मंदिर क्यों बनाए गए थे? कि कोई साधु आ जाए, कोई राहगीर आ जाए तो रात को विश्राम मिल जाए। ये मंदिर का यही तो अर्थ है। क्यों भैया? मंदिर का मतलब क्या हुआ कि आप रास्ते से कहीं भटक गए और आपको रुकना पड़ा तो मंदिर में रुक जाएं, वहां आपको भोजन मिले। इसी पर्पस से बुजुर्गों ने मंदिर बनाए और मंदिरों में जमीनें लगा दी। किसी मंदिर में 4 एकड़, किसी मंदिर में 10 एकड़, किसी मंदिर में 50 एकड़, ताकि उस जमीन के पैसे से मंदिरों का भरण पोषण और वहां की सेवा व्यवस्था होती रहे। लेकिन अब क्या हुआ कि उनके जो वंशज बच्चे पैदा हुआ, जमीन है वो खा गए, और अब मंदिरों में कोई झाड़ू नहीं लगा रहा, कोई दिया नहीं जला रहा, एक आदमी को भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा। इसलिए मंदिर बनाना जरूरी नहीं है, मंदिर जाने के, भगवान को पहचानने के संस्कार देना जरूरी है। संस्कार दिए हैं तो वो मंदिर है, वो संस्कार नहीं है तो बना लो मंदिर। बोलो हाँ कि ना? बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए मेरी मां, बच्चों को मंदिर जाने के संस्कार दीजिए। 2 मिनट भगवान के आगे खड़े तो हों। जब खड़े होंगे तो वो गीता भी पढ़ेंगे, सनातन को जानेंगे। खड़े ही नहीं होते तो सम्मान क्या करेंगे सनातन का? पूरे भारत के संतों को एक ही चिंता है कि आने वाली पीढ़ी दिया जलाएगी कि नहीं। आने वाली पीढ़ी, कभी चिंता का विषय है ना कि आने वाली पीढ़ी आपके बाप दादों के संस्कार बचाए रखेगी कि ये संस्कार का यही दी एंड हो रहा है। अब तो देखो, तिलक लगाने में शर्म आने लग गई लोगों को, सिखा रखने में शर्म आने लग गई। हम लोग तो देखो शर्म नहीं लगाते, शर्म तुम कुछ भी कहो तिलक लगाते हैं। गीता आप कहो ना बेटा मेरे से नहीं पढ़ना आता, जरा तू गीता के 4 श्लोक का श्लोक या अर्थ सुनाओ। चल रामचरितमानस बच्चों को दो, बोलो चल 2 पन्ना पढ़ के सुना। हमें सुना, हम सुनेंगे, इसी बहाने बच्चा भी पढ़ेगा। रोज बच्चों को आप आधा घंटा गीता रामायण कुछ तो पढ़ाओ ना मेरी माँ। ये दास अनिरुद्ध
भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को 2 बच्चों की जिम्मेदारी दे रखी है। 2 बच्चे हैं, वो स्कूल पढ़ के आते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करते हैं और वो अपने गीता, रामायण, वेद, पुराण, शास्त्र की पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं। एक ही जिम्मेदारी नहीं है, वो भी पढ़ाई करो, स्कूली पढ़ाई, वो स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्कूल की कोचिंग भी है, साइड में ये पढ़ाई भी है शास्त्रों की, डबल पढ़ाई है उनके पास, पर वो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ाएंगे सनातन को तो कैसे समझेंगे? इसलिए आपकी जिम्मेदारी है लापरवाही नहीं। शास्त्र भी, स्कूली ज्ञान भी हो और शास्त्रों का ज्ञान भी हो, स्कूली ज्ञान भी हो और शास्त्रों का ज्ञान भी हो। नॉलेज तो नॉलेज है ना, नॉलेज तो आपको बहुत आगे ले जाएगा। भगवान राजा पौंड्रक का उद्धार करते हैं, काशी राज द्विविद का उद्धार करते हैं, जरासंध पर कृपा हुई, शिशुपाल की 99 गालियां सुनी, 100 गालियां 101 भी हुई तो सिर काट दिया। दया भगवान में भरी है, शाल्व और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। अच्छा एक बात और बताऊं, भगवान से बड़ा कौन है आप बताओ? कोई है? कोई भी नहीं। भगवान सबसे बड़े। आप ये कह सकते हैं कि भक्त बड़ा है भगवान से, पर ये तो भगवान के भक्तों का मान रखने के लिए बोला जाता है। बड़े तो भगवान, ठीक है। इतने बड़े भगवान, धर्मराज युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया तो बताओ भगवान ने यज्ञ में सेवा कौन सी ली थी? हैं? सुनो, भगवान कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, यज्ञ में सब ब्राह्मण भक्त जन आते और सबको पत्तलों में पंगत लगती। पंगत समझते हैं आप लोग? लाइन लगा के बैठना, पत्तल सामने आती है, दोना पत्तल, सबको पूरी साग खीर परोसी जाती है। तो भगवान कृष्ण ने सेवा ली कि जो भक्तजन भोजन करेंगे तो करने के बाद उनकी पत्तल मैं उठाऊंगा। मतलब भगवान है हमारे श्री कृष्ण और सेवा क्या कर रहे हैं? आपकी जूठी पत्तल उठा रहे हैं। इतना सरल कौन हो सकता है? आजकल 4 पैसे पा जाएं तो बड़े का अभिमान इतना आ जाता है कि नहीं जी मैं ये छोटा काम क्यों करूं, ये करने आई हूं या आया हूं। ये दास अनिरुद्ध, हम भी भगवान किसी रास्ते पर चलते हैं और गौरी गोपाल में आपने देखा होगा सब भक्त लोग भोजन करते हैं ना, और उनकी जूठी थालियां, कभी मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं जाके थालियां धुलने लग जाता हूं, भक्तों की थालियां, क्योंकि हमारे भगवान ने ये संस्कार दिए हैं। कोई भी काम, मेरी मां, सेवा का कोई भी काम छोटा नहीं होता। भगवान पत्तल उठा रहे हैं, सेवा, ये सेवा, झाड़ू लगाना क्या है? सेवा है। मंदिर में झाड़ू लगाओ, भगवान के द्वार पर झाड़ू, सेवा करना, फूल की माला। ये हमारे श्री संप्रदाय में गोदाम्बा माँ हुई हैं। गोदाम्बा क्या हुई? कौन? गोदाम्बा। उनको क्या बोलते हैं? गोदाम्बा। गोदाम्बा, बोलो गोदाम्बा। जैसे यहां आप लोग राधा रानी जी को जानते हो ना, ऐसे दक्षिण भारत में भगवान श्रीमन नारायण के संग गोदाम्बा मैया रहती हैं। ये गोदाम्बा मैया कौन है? सुनो, छोटी सी कथा। गोदाम्बा मैया जो हैं, इनके पिता बगीचे से माला लाते थे, माला नहीं, फूल, और फूल की माला बनाते थे। और भगवान रंगनाथ जी, दक्षिण भारत में एक मंदिर है भगवान का, रंगनाथ जी, श्री रंगम रंगनाथ, जहां भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वो भगवान। और भी हैं गोदा रंगमन्नार भगवान, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोदा। गोदा रंगमन्नार भगवान। क्या नाम है बोलो भगवान का?
गोदा रंगमन्नार भगवान। तो ये क्या हुआ कि उनके पिताजी ना, गोदाम्बा मैया के पिताजी क्या करते थे, फूल की हार बनाते और भगवान को पहनाते। अच्छा, तो ये छोटी सी बच्ची थी 5-6 साल की, तो इनको लगा मैं भी बनाऊं, मेरे हाथ से भी भगवान पहनेंगे। तो जैसे आप लोग देखते हो ना, ये हार है, बोलो हाँ। उत्तर भारत में माला ऐसा होता है, बोलो हाँ। लेकिन दक्षिण भारत में माला ऐसा नहीं होता। कैसा होता है मैं बता रहा हूं। ये दक्षिण भारत का माला ऐसा होता है, ये